बताया कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और 94 बैच का सीडीएस का इंडियन मिलिट्री एकेडमी का ऑफिसर हूँ। और ये मैं खुद एक पहले स्पोर्ट्समैन था और स्पोर्ट्समैन एज़ अ जूनियर, सीनियर मैंने इंडिया को भी रिप्रेज़ेंट किया विदेशों में और आज के डेट में भी मैं इंडिया को रिप्रेज़ेंट करता हूँ मास्टर्स एथलेटिक्स में, जो कि 45 ईयर्स 150 ईयर्स के एज ब्रैकेट में 200 मीटर्स और 400 मीटर्स करता हूँ। और 2014 में ऑस्ट्रेलिया में मैं वर्ल्ड नंबर 3 था 200 मीटर्स में। फॉर 2015 मास्टर्स की बात कर रहा हूँ, मास्टर एथलेटिक्स की बात कर रहा हूँ। और मेरी उम्र 50 साल की है और मैं अभी भी अपने कंट्री के लिए एथलेटिक्स करता हूँ, 200 मीटर करता हूँ, 400 मीटर करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, आर्मी में रहते हुए भी आप फिजिकल फिट रहते ही हैं, एक ऐसा सब लोग मानते हैं, ये करेक्ट भी है। अब ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में कैसे आया है? तो मैंने जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था 2014 में जब हम मास्टर्स कर रहे थे, तो वहाँ पे मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के वाइस चांसलर भी आए हुए थे वहाँ पर। मतलब गोल्ड कोस्ट की बात है, ब्रिस्बेन में। और बातों-बातों में उनसे बात चला और वहाँ पे कुछ बातें हो रही थी जो मैंने कुछ ऐसे जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि कर्नल व्हाई डोंट यू यू नो डू समथिंग विद स्पोर्ट्स साइकोलॉजी which will help a lot of people. I said, sir, I will not be able to afford so much of money for the University of Florida. He said, okay, no issues. We will just take a panel of officers and we'll test you. And if you are coming to that, we'll give a lot of privileges. That's okay. And to my surprise and to be lucky, I got this opportunity. I did my PhD in sports psychology from University of Florida. That is what I came into sports psychology. After I did my this thing, and then things went in the army, and then उन्होंने सोचा कि इस अवसर का कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे हम करें। सो 2016 के रियो ओलंपिक्स के पहले मुझे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कई सेंटर्स में भेजा जहां पर इंडियन टीम तैयार हो रही थी, खास करके साई बैंगलोर में, साई पटियाला में, साई सोनीपत में, त्रिवेंद्रम में। तो मेरे जो काम करने का तरीका था और जो क्योंकि मैंने जिन भाषा सबसे बड़ी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की होती है भाषा, और मैं आर्मी में जाट रेजिमेंट में हूँ, तो मुझे हरियाणवी लैंग्वेज बाई नेचर आती है, बिहारी हूँ, हिंदी आती है, फौजी में हूँ, इंग्लिश आती है और मुझे कई भाषाएं मैं बोल सकता हूँ। ये मेरे साथ बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो आप जानते हैं स्पोर्ट्स में ज्यादातर लोग हरियाणा और पंजाब के लोग होते हैं, सब जानते हैं इस बात को। तो मेरी किन्हीं बातों से ऐसा लगा परफॉर्मेंस आने लग गया। फिर मैं रियो ओलंपिक्स में गया इंडियन टीम के साथ मेंटोर। वो फर्स्ट टाइम था कि मतलब स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जाने लगे हैं विद ऑफिसर। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वाज वेरी रेयर। वहां गया, उसके बाद मैं आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पूना में एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मुझे पोस्ट किया गया और मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से कैसे खिलाड़ियों को मदद होगी। सर, आपने पिछले 2018 में एशियन गेम्स देखा होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स देखा होगा, कबड्डी देखी होगी, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा आता रहा। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कबड्डी का आपको। पीकेएल जो कबड्डी चल रहा है, तो उसमें यूपी योद्धा की टीम है जो कल सेमीफाइनल में कल परसों हार भी गई थी। तो उसमें आप देखेंगे पीकेएल में काफी फौजी लोग हैं, उसमें ज्यादातर जाट हैं। आपने देखा होगा कबड्डी मींस जाट, नरवाल सब कुछ है। तो एक मैच हो रहा था जब हमारा 2018 में प्रो लीग 6 में, तो हम लोग बैठे थे बाहर, तो एक नीतीश कुमार जिसने 100 टैकल पॉइंट्स लिए थे। तो वो जैसे बोलते ना, मैं पीछे बैठा था तो आप कोच नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा हद तक कोच कर सकते हैं। तो जैसे रेडर आता था तो मैं बोला, भाई धर ले इसने। अब ये भाषा अपने जाट लैंग्वेज में बोली कि सिर्फ वो खिलाड़ी जो है वही समझ पाया, बाकी लोग नहीं समझ पाए। और दैट वाज द इंडिकेशन ही स्टार्टेड डूइंग इट एंड वी गॉट द गुड ऑफ द रिजल्ट्स। द सेम थिंग हैपेंड। लैंग्वेज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का सबसे बड़ी बात थी और इस तरीके से मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आया सर। और मैं अभी भी अपनी सेवा ही दे रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट आस्किंग एनीबॉडी टू डू इट। कल भी अपना पीकेएल में आज फाइनल्स है, तो आप पटना पायरेट्स के जो स्पोर्ट मतलब जो कैप्टन है प्रशांत है, मोनू गोयत है, और दिल्ली कैपिटल्स के, आप बोलेंगे सर आप एक टीम के साथ जुड़े हैं। मैं किसी टीम के साथ नहीं जुड़ा हूं, मैं खिलाड़ियों के साथ जुड़ा हूं। तो उनको मैं एक मनोवैज्ञानिक कैसे हेल्प कर सकता है स्पोर्ट्स का, ये पिछले 4-5 साल में देखने के लिए। सर, मुझे जो टॉपिक दिया गया था कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी है, आर्मी में कितनी है, सिविल में क्या है। सर, मैं आपको बता दूं, जॉब रिलेटेड जैसे पिछले पहले प्रवक्ता ने बताया, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इज गोइंग टू इंक्रीज लाइक एनीथिंग, और बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं सर। तो मैं सबसे पहली बात, एक आदमी जॉब क्यों चाहता है ये देखने की जरूरत है स्पोर्ट्समैन को। स्पोर्ट्समैन को खर्चा बहुत होता है सर अपना मेंटेनेंस करने के लिए, और कई बार अभी जैसे पहले प्रवक्ता ने बताया कि वो चंदा लेकर के क्लब चलाते थे। तो वैसे भी खिलाड़ी इंडिया में जनरली स्पोर्ट्स कहा जाता है कि बहुत मध्यम वर्ग के बच्चे खेलते हैं या फिर वो सस्टेन नहीं कर पाते फाइनेंशियल इश्यूज को। तो वो आपको जॉब इसलिए चाहिए कि आप फिजिकली, इमोशनली या सोशली अपना आपको सेल्फ मोटिवेटर कर सकें और अपने सोसाइटी के लिए यूजफुल रहे, अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए एक अच्छा नाम रोशन करना चाहे।
अब जॉब अपॉर्चुनिटी सर कई हैं, मैं एक-एक करके आपको बताऊँगा कि एक तो जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बोला, मैं इससे पहले ही बताऊँगा कि सर 3-4 टाइप के स्पोर्ट्स खिलाड़ी होते हैं हमारे। एक होता है कि सर वो बहुत अच्छा होता है पढ़ने में। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ने में हूँ, लेकिन अगर मैंने पीएचडी कर लिया है तो मैं समझता हूँ कि मैं ठीक-ठाक हूँ पढ़ने में और यूपीएससी क्वालीफाई करके सीडीएस से आया हूँ तो ठीक-ठाक हूँ। सो आई कंसिडर इन माय गुड इन एकेडमिक्स। दूसरे होते हैं एवरेज इन एकेडमिक्स, जो कि 12th-12th पास करके या ग्रेजुएशन करके रेलवेज में जॉब ले लेते हैं या अलग टाइप के जॉब करते हैं। तीसरे होते हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन वो मतलब एजुकेटेड होते हैं। जैसे हमारे ज्यादातर हमारे मैराथन रनर्स हैं इंडिया में, आप श्रीनु को देख सकते हैं, धोनी जो भी हमारे मैराथन रनर्स हैं, और एक होता है बिल्कुल इलिटरेट, जो कि मतलब सिर्फ साइन कर सकता है। तो ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये चारों के लिए अलग-अलग टाइप के हैं सर। तो मैं पहले शुरू करूंगा हायर से, जिसको एजुकेटेड है। आप अगर बहुत अच्छे पढ़ने में हैं और स्पोर्ट्स से हैं और अपना स्पोर्ट्स का करियर फिजिकल अपने कंप्लीट कर खत्म कर लिया है, जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, तो आप जो है सबसे आप एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इसके लिए हमारे पास इंडिया में कई संस्थान है जो देती हैं डिग्री, वो मैं डॉक्टर सिन्हा को मैं शेयर कर दूंगा। और आप लोग के नॉलेज के लिए बहुत अच्छा दिन है। आज ही बैंगलोर से मुझे जो पादुकोण एकेडमी है बैडमिंटन की और स्विमिंग की जो है एकेडमी से आया है प्रपोजल। काफी उनको स्पोर्ट्स के लिए अच्छे अच्छे लोग चाहिए। मैं अभी शेयर कर दूंगा डॉक्टर सिन्हा को, हो सकता है हमारे कई खिलाड़ियों को उसमें फायदा हो जाए। एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हो गया, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म हो गया सर, जर्नलिस्ट। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं सर, मैंने अभी एडमिशन लिया है, मेरी उम्र 50 साल की है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। मैंने एलएनआईपी में, जैसे ग्वालियर में पोस्टेड हूं, मैंने भी लिया। तो उस दिन मुझे वाइस चांसलर ने बोला कि सर आप 50 साल के हो गए, क्यों कर रहे हैं? मैं बोला दिस इज अ पैशन विच अ स्पोर्ट्स पर्सन कैन टेक। मैं खुद एक खिलाड़ी हूँ, मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स के क्या होती है। तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में सर मैं 50 साल की उम्र में कर रहा हूँ। मुझे जॉब नहीं चाहिए सर, मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, हाई लेवल पे हूँ, मुझे बहुत जरूरत नहीं पैसे की। आई जस्ट वॉन्ट माई स्टेट बिहार, जिसका मैं रहने वाला हूँ, कि वहां से बच्चे बाहर निकले और अच्छा करें सर। तो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो गया सर। एक स्पोर्ट्स कमेंटेटर है सर, ये बहुत अच्छा जॉब है। जैसे अभी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, वो इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, इतना अच्छा बोल रहे हैं, मुझे फॉर अ स्पोर्ट्स कमेंटेटर वेदर इट्स कबड्डी, आईपीएल और आईएसएल सर। सर यू मस्ट ट्राई दैट। स्पोर्ट्स राइटर सर, देयर इज अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ स्पोर्ट्स राइटर हु कैन राइट अबाउट इट, कि कैसे स्पोर्ट्स राइटर करते हैं। स्पोर्ट्स फोटोग्राफर सर, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फोटोग्राफी का शॉप है, आप स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं, आप स्पोर्ट्स के एक एक फोटोज की कीमत लाख लाख रुपए हो जाती है सर, स्पोर्ट्स राइटर। फिर जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो बन सकते हैं मसाज थेरेपिस्ट। जैसे अभी जो प्रो कबड्डी मैंने बताया कि अनुज नाम का लड़का है, जो पीकेएल में इसमें था, कबड्डी में था। ही इज नॉट एजुकेटेड, आई एम गिविंग द नेम्स पीकेएल का, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो व्हाट इज द पैकेज फॉर लास्ट 2 मंथ्स में क्या है सर। 65 मतलब 60,000 रुपीज पर मैच। कैन यू इमेजिन? यूपी उदय हैज प्लेड 23 मैचेस, तो 23 इंटू 65,000 रुपीज। खाना पीना रहना 5 स्टार में अलग, पढ़ा लिखा नहीं है सिर्फ। मैं नाम बता रहा हूँ आपको, ये नहीं कि मैं किसी नाम कर रहा हूँ, आप चेक भी कर सकते हैं कि प्रो कबड्डी में यूपी योद्धा का मैस्योर कौन था, अनुज नाम है उसका, और बाय द दिल्ली का रहने वाला। उसके बाद होता है एक एक मिडिल लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो कि बहुत ज्यादा पढ़े नहीं हैं लेकिन मीडियम पढ़े हैं, तो स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गया है। कि मतलब हमारी टीम कहाँ खेलने जा रही है, वहां की होटल बुकिंग्स करना, वहां के लाइजन करना, छोटी से छोटी चीज को एक स्पोर्ट्स कमेंटेटर। अगेन मैं यूपी योद्धा का एग्जांपल दूंगा, माइकल नाम का आदमी है, स्पोर्ट्स कमेंटेटर। यू विल बी सरप्राइज नो हिज मंथली सैलरी पैकेज इज मोर देन 3 लाख रुपीज पर मंथ। जीएमआर ग्रुप के लिए काम करता है। अगर हो सके तो मैं उसको, अगर मुझे पहले पता तो मैं उसको बुला भी लेता, सो दैट पीपल गेट मोटिवेटेड। ही इज अ इवेंट कोऑर्डिनेटर। देन रेफरी एंड जजेस। आप अगर कबड्डी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी चल रहा है, आज भी फाइनल है, जो आप जितने भी जजेस और रेफरीज देख रहे हैं, इसके लिए नॉर्मल एक ग्रेजुएट या क्लास 12th पास हो, उसके पास डिग्री हो, लेवल 1 2 3 4 कर ले। आज आप देख रहे हैं हर दिन वो मैच पे आता है, और उनकी भी सैलरी नॉट लेस देन 20 to 25,000 रुपीज पर मैच होता है। इट इज नॉट अ मंथली दिस थिंग, दे आर हायर्ड बाय एवरीबॉडी। अभी आपको पता है T20 इंडिया में हो रहा है, यूरोप में भी होता है, कई जगह होता है। आपको वहां पर, आप अगर अच्छा है तो आपको वहां पर ले लेते हैं। एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिनिस्ट, जो कई खास करके लड़कियों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर अच्छा पढ़ रही है बच्ची तो ये अपना कर सकती है। नॉट लास्ट देन, नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्पोर्ट्स लॉयर। सर आई एम ऑल्सो स्पोर्ट्स लॉयर, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली। मैं इंडिया के, आई एम वेरी हैप्पी टू बी सेइंग दैट फ्यू स्पोर्ट्स लॉयर्स आर देयर। उसमें से मैं भी एक स्पोर्ट्स लॉयर हूं, एंड आई हैव बीन टू, मैं स्वीडन जाकर के कई कंट्रीज में आके प्लीड भी किया है मैंने, नाडा और वाडा के लिए। तो एक वो, ये भी बहुत अच्छा है, कोई अपना लॉयर है, स्पोर्ट्स पर्सन रहा है वो, तो वो इसमें अगर स्पोर्ट्स लॉ कर लेता है तो उसकी भी बहुत अच्छा अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज है।
स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट आपको जानते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एमबीबीएस किया आपने या फिजियोथेरेपिस्ट जो मार्केट में मिलते हैं, अगर वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले लेता है, तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बन जाता है। और आज के डेट में अगर आप देखें, पीकेएल चल रहा है कबड्डी में, आईएसएल चल रहा है फुटबॉल में, आईपीएल क्रिकेट का मैं आपको बताने की जरूरत नहीं, सब लोग जानते हैं, वॉलीबॉल का चल रहा है, क्लब्स हैं, हजारों से ज्यादा इंडिया में क्लब्स हैं, एकेडमीज हैं, तो इसकी भी बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स हैं जो जरूरत है फिजियोथेरेपिस्ट की, थेरेपिस्ट की, क्योंकि एक स्प्रेन है तो एक नॉर्मल स्प्रेन अलग होता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज अलग होती है। फिर स्ट्रेंथ एंड फिजिकल जो है कंडीशनर्स, तो ये भी बहुत, कई बच्चे होते हैं हमारे, उनकी अच्छी बॉडी है बिहार में, जिम वगैरह जाते हैं, अच्छा करते हैं, स्पोर्ट्स का भी नॉलेज अच्छा है, तो अगर वो ये चीज सीख लेते हैं तो वो एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनर कोच बन जाते हैं। हर गेम के लिए, हर इवेंट के लिए अलग अलग आपके मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आप कबड्डी में, इसलिए जानबूझ के बोल रहा हूँ कि आजकल कबड्डी चल रहा है, अगर आप देखेंगे इनका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनर, वो देखेंगे बिल्कुल नॉर्मल बच्चे हैं, लेकिन उनकी अच्छी फिजिक है और वो जानते हैं किस मसल्स को डेवलप करने से स्पोर्ट्स का अच्छा होगा। एंड लास्ट, जिसको मैंने बोला स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, बहुत ही प्यारा चीज है आपकी, बहुत, अगर मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट नहीं होता तो प्रोबेबली आप मुझे इनवाइट भी नहीं करते इसमें, मैं एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हूं, इसलिए आपने कहा। और ये चीजें जो है आपको ये अलग अलग टाइप की चीजें हैं सर। अब आज ही जैसे मैंने कहा, बैंगलोर से बहुत सारे जॉब के लिए आया है, मैं भी शेयर कर लूंगा, जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटी। सर प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि मैं बिहारी हूँ, एक माइंडसेट है हमारा कि हमको सरकारी नौकरी ही चाहिए सर। अरे बबुआ, सरकारी नौकरी बहुत कम है, आपको जो है प्राइवेट जॉब से मेन चीज है पैसा करना। तो जो माइंडसेट बना रखा है हमने कि सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सरकारी नौकरी बहुत कम है। तो वो कंसेप्ट है कि मैं सरकारी नौकरी मिल जाएगा, एक बार तनख्वाह मिलेगी, मैं अपना एंजॉय करूंगा, वो नहीं। अगर आप मेहनत करेंगे, आज मान लीजिए अगर आप किसी एकेडमी में लग जाते हैं, किसी, मैंने किस टाइप के जॉब से कहा, हो सकता है आपको 15,000 या 20,000 रुपए का महीना ही मिले, लेकिन अगर आप अच्छे हैं तो हो सकता है कल आपको मुंबई इंडियंस, जैसे कि सर ने बताया कि इतने हजार करोड़ का उनका है बजट, हो सकता है मुंबई इंडियंस ले ले, आपको कोई बड़ी कंपनी ले ले, कोई विदेश के लोग ले ले। आप जितना चीनी देंगे, जितना गुड़ देंगे, उतना मीठा होगा। आप सरकारी नौकरी पे मत जाइए कि हम अप्लाई किए, हमको नौकरी नहीं मिल रहा है। बहुत सारी एकेडमीज हैं, बहुत सारे क्लब्स हैं जो मेरे पास आते हैं कि सर मुझे लड़का दीजिए अच्छा। मैं शेयर करता रहूंगा बिहार के लोगों के लिए। तो पहले जॉब पकड़िए, ये नहीं कि पहले सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी बहुत कम निकलती है, ठीक है। हाँ, अब सरकारी नौकरी की सर ने बताया था कि आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की और रेलवेज की, देखिए इंडियन स्पोर्ट्स जो इंटरनेशनल में है वो ज्यादातर सर्विसेज मैंने जब कहा तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और रेलवेज के ज्यादातर खिलाड़ी होते हैं, या फिर एफसीआई के और किस टाइप के खिलाड़ी होते हैं। तो उसमें एक फिक्स्ड है कि इतने वैकेंसीज निकालते हैं, इनकम टैक्स में निकालते हैं, तो बहुत ही कम वैकेंसीज होती हैं। उसके लिए रिक्वायरमेंट बहुत होता है कि मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, चाहे अलग चीज हो, लेकिन मैं खिलाड़ी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही हूँ। और जो मैंने आपको चीज बताई है कहाँ कहाँ की जाती है, ये भी मैं शेयर करूंगा बिहार के लोगों के लिए। आप मात्र मतलब 2,000 3,000 में लेकर के एक डिप्लोमा ले सकते हैं और अपना अप्लाई करके आपको किसी एकेडमी में अच्छे दिल्ली में आपको जॉब मिल सकती है 20-25-30,000 रुपए की। लेकिन पहले आप मत सोचिए कि 1 लाख रुपए तुरंत मिल जाए, और उसमें आप मेहनत कीजिए। आप मेहनत करेंगे तुरंत ले लेंगे। सर हर खिलाड़ी नेशनल प्लेयर नहीं बन सकता, हर खिलाड़ी इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं बन सकता, वो नहीं है था, उसको जॉब चाहिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड। जिस हिसाब से हम लोग रेलवे की तैयारी करते हैं बिहार में, चाहे आर्मी में जाने की तैयारी करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, मैंने देखा है पिछले 2 साल में बिहार में, उसका अगर 5% रिपीट 5% भी मेहनत स्पोर्ट्स जो मैंने आपको बताया इसमें कर लें, तो उसको जॉब 100% मिलेगी। ओनली प्रॉब्लम इज दैट हमारे बिहार के लड़के जो स्पोर्ट्समैन है सरकारी नौकरी के पीछे खाली जाते हैं। बस इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए सर। सरकारी ठीक है, मिल गया तो अच्छी बात है, आई डू दिस प्राइवेट जॉब ऑल्सो, तो आपको जो है बढ़िया जॉब मिल जाएगा और उसमें मेहनत कीजिए और पैसा मिल जाएगा। तो ये चीज मैं आपसे सर कहना। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरठ में अभी पीकेएल में नवंबर में फील्ड कंडीशनर चाहिए था, मेरठ की बात कर रहा हूं। और एक ऐसे ही हम लोग गए क्लब में, लड़का इंग्लिश नहीं बोल पाता था, हिंदी नहीं बोल पाता था, वो जाट लैंग्वेज में ही बात कर रहा था, लेकिन उसकी नॉलेज इतनी अच्छी थी कि उसको ले लिया गया तुरंत। तो अगर आपकी नॉलेज है स्पोर्ट्स में और आपसे जो जो आपको हायर कर रहा है वो देखता है कि अच्छा है, तो सैलरी भी बहुत अच्छी मिल रही है स्पोर्ट्स में, जैसा कि सर ने आपको बताया सर। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत ही प्रवक्ता यहाँ पर है। मैं अपनी सेवा जिसको भी जॉब्स वगैरह स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जो मुझे मेरे पास आती हैं मैं कर दूंगा। क्रिकेट में सर मैं नहीं हूँ, दिल्ली कैपिटल्स में 2-4 प्लेयर्स को मैं करता हूँ पर्सनली, अदरवाइज जनरली ऑल भी गेम्स में लोगों से मैं संबंध रखा हूँ, और जहां जहां जरूरत होती है मुझे कहते हैं, मैं उनको सेवा करता हूँ। मैं बिहार का हूँ और बिहार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ 24/7।